देखिए जैसे सवाल में आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हो, तो आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको पूछे तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होगा, 1/2 होगा। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने आप में रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब यदि ये x है तो ये 1/x हो जाएगा। मतलब ये 2 है तो ये आपके पास 1/2 हो जाएगा। यदि ये 5 है तो ये 1/5 हो जाएगा। यदि ये 10 है तो ये 1/10 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपसे ये दिया हुआ है और ये आपसे पूछे तो आप बता सकते हो आसानी से क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। इसके साथ साथ आप आगे और भी वैल्यूज निकाल सकते हो, लेकिन आपसे सिंपल ये पूछा है तो आप सीधा ही बता दोगे। ठीक है। ऐसे ही एक चीज़ और ध्यान रख लो आगे से कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा में भी वैलिड रहता है ये वाला। और दूसरा ये इसके लिए भी काम करता है, 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा है। तो cosec थीटा और cot थीटा में ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मतलब cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर आपको दिया हो कुछ वैल्यू, जैसे x दे रखा है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट होगा। तो यहाँ पे ये 1/x हो जाएगा। यदि ये 5 होगा तो ये 1/5 हो जाएगा। तो ये भी आप बता सकते हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। इसके बाद में देखिए आपको पता है कि AQ BQ CQ -3ABC ये जीरो कब होता है। दो केस मैंने आपको बताए थे, A बराबर B बराबर C। ये वाला केस हो गया। दूसरा केस और है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, क्या कि A+B+C बराबर 0 हो तो भी आपके पास AQ BQ CQ 3ABC के इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो ये आपके पास यदि ये वाली वैल्यू दे रखी है तो ये 3ABC के इक्वल कर दूँ। साथ में थोड़ा सा और समझो इसको, अगर ये आपको सवाल में ऐसे दे दे कि A+B बराबर C, ठीक है, A+B बराबर C, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, A+B प्लस इसको C को इधर लेके आ जाओ, ये -C इज इक्वल टू 0। तो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। केस वही हो गया अभी। ठीक है, कुछ फर्क नहीं आया। तो फिर अभी ये कितना बदल जाएगा, इसको देखिए समझिए थोड़ा सा। ये अभी बदल जाएगा आपके पास किस में, एक क्या एक C की जगह -C रखना, बस A³ रहेगा, ये B³ रहेगा, ये आपके पास -C³ हो जाएगा। और ये -3ABC था ना, ये +3ABC हो जाएगा। अभी ये वैल्यू है आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगी। तो इसमें कुछ फर्क आया कि नहीं, बस आपको क्या करना था कि C की जगह -C रख देना है। बात समझ में आ गई। बाकी रिलेशन वही रहने वाला है आपका। ध्यान यही रखना है आपको, A+B+C बराबर 0 हो तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये आपके पास 3ABC के इक्वल हो जाता है। ये बात क्लियर है। आगे बढ़े इसके बाद में। देखिए मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कौन सा, कि CP से MP का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, और बटे में क्या आता है 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की वैल्यू रख देनी है, लॉस हो रहा था लॉस की वैल्यू रख देनी है। सिंपल, आपको सवाल में 3 वैल्यूज गिवन होती हैं, CP MP डिस्काउंट। आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछेगा। यदि प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, डिस्काउंट की दे रखी है, MP की दे रखी है, तो CP की पूछ लेगा। मतलब ओवरऑल कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आपको सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे रिवीजन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आया समझ में ये वाला। इसके बाद में देखिए, ये मैंने थोड़ा और आगे अच्छा वाला सवाल बता दिया था। आपके एग्जाम में तो बहुत आसान से सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये एक आपके पास ये कोई कॉर्ड है, ये आपका सेंटर हो गया, और सेंटर से ये वाली यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर होता है ये वाला। ठीक है, तो ये जैसे कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अपने आप में ट्रिपलेट में दोगे कि 90 डिग्री है। जैसे यदि मैं ये 12 दे दूँ आपको, सॉरी 12 नहीं 13, यदि ये 13 दे दूँ और ये 5 दे दूँ, तो इस कॉर्ड की लंबाई आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। कितनी हो जाएगी, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है तो ये 12 हो जाएगा, तो ये भी 12 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 24। ये बात समझ में आई। ऐसे ही यदि मैं आपसे यहाँ पे इस कॉर्ड की लंबाई 24 दे दूँ कंप्लीट, ठीक है, कॉर्ड की लंबाई 24 दे दूँ, तो आप ये बता सकते हो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस कॉर्ड की, 5 हो जाएगी। कैसे भी पूछ ले आपसे, आसान चीज़ है। ठीक है, मैंने तो आपको ये वाला कंसेप्ट भी डिस्कस कर दिया था। क्लियर, समझ में आई आपको ये बात। आगे बढ़े इसके बाद में। देखिए मैंने कहा था कि आपको स्पीड डिस्टेंस वाले जो चैप्टर है उसमें 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने हैं। कौन से वाले, देखिए ये वाला, डिस्टेंस आपको निकालनी हो, 2 स्पीड आपको दे रखी है, 2 केस होते हैं आपके पास। टाइम को देखो गौर से, टाइम अगर आपको डिफरेंस में दे रखा है, किस में दे रखा है, डिफरेंस में दे रखा है, TD दे रखा है, तो यहाँ पे स्पीडों का डिफरेंस आ जाएगा।
यदि टाइम में आपको टोटल दे रखा है, टोटल ऐड करके दे रखा है, तो यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई क्या है, दो स्पीड है, कोई एक स्पीड एक्स है, दूसरी स्पीड वाई है। एक्स इंटू वाई बटे में क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स या एक्स माइनस वाई, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देनी है नीचे, मतलब डिफरेंस लेना है उनका, इंटू टी डी, टाइम का डिफरेंस। और इधर अगर आपके पास स्पीडों का टोटल लेना है तो यहाँ पे टाइम का टोटल आएगा। तो यहाँ इस वाले केस से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये इसका पूरा डेरिवेशन हो गया। सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल ऐसे आता है आपके एग्जाम में कि कोई स्टूडेंट है, वो उसके घर से विद्यालय की डिस्टेंस, घर से स्कूल की डिस्टेंस आपको निकालनी है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। और यदि आपके पास 2.5 या 3 किलोमीटर प्रति घंटे की जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो इस तरीके के आपका स्टेटमेंट दिया होता है। तो आप कैसे बताओगे, दोनों टाइम का देखोगे, टाइम का डिफरेंस, स्पीड का अगर आपको डिफरेंस दे रखा है तो आप इस टाइम का डिफरेंस देखोगे, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। यदि टाइम का टोटल दे रखा है, यदि सवाल में ऐसे बोल दे कि टोटल उसको आने जाने में आपके पास 2 घंटे लगते हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हम वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये बात क्लियर हुई, आपको समझ में आया सवाल कौन सा कैसे लगाना है। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका कंप्लीट क्वेश्चन के साथ ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार, आपको ये अच्छे से आपको आते हैं। इसके बाद में इसमें देखिए, जब आपको तीनों साइड गिवन हो तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, कौन सा फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको एस निकालना रहता है। एस क्या है, आपका सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब तीनों साइडों का टोटल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है, मतलब जिसको अर्ध परिमाप आप बोलते हो। फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने आपके साथ सभी टाइप के ट्राइंगल डिस्कस कर दिए थे, आप देख पा रहे होगे। ये रेक्टेंगल ट्राइंगल हो गया, ये एक स्पेशल केस हो गया, कोई एंगल दे रखा हो, 2 साइड दे रखी हो तो भी आप निकाल सकते हो। सभी टाइप डिस्कस कर चुके हैं, आपसे तो बहुत बेसिक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप रख के सीधा आंसर निकाल सकते हो, बहुत आसान है। क्लियर हुई ये बात। इसके बाद में देखिए, आप एक चीज़ गौर कर पा रहे हो, ये सभी चीज जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ये सभी आपको रिवीजन वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है। और अभी रिसेंट में ही मैंने कल ही आपको एक क्लास ली है इस रिवीजन वीडियो की, कंप्लीट डोज के फॉर्म में सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी डिस्कस कर दिए। मात्र 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे से भी कम है, ठीक है। जो 6 घंटे की क्लास पहले थी क्रैश कोर्स वाली कंप्लीट, उसको 2 घंटे में कवर करा दिया CHSL के लिए, ठीक है। तो मेहनत तो लगी है, लेकिन आपका कंप्लीट हो गया है वो वाला। और 2 घंटे के अवेलेबल है वो, उसमें उसको देखना चाहो उसको देख सकते हो। बाकी कंप्लीट 6 घंटे का क्रैश कोर्स है जिसमें यही सब डोज को थोड़ा इलेबोरेट करके अच्छे से समझाया गया है। बाकी इसमें हमने क्विक रिवीजन किया था। तो दोनों वीडियो आपके पास अवेलेबल है चैनल पे, और PDF इसका टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल था, वहाँ से आप इसको एक बार रीड कर लो एग्जाम में जाने से पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। आसानी से सब कुछ आपका क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था। आपसे टेंजेंट पूछे, ठीक है, टेंजेंट मैंने आपके सब टाइप से डिस्कस कर दिया था कि कोई सा भी पूछ ले आपसे। 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है। डिस्टेंस आपको ये सेंटर से सेंटर डिस्टेंस से दे रखी हो, ये रेडियस दे रखी हो, एक ये रेडियस दे रखी हो, दोनों की जो सर्किल बन रहे हैं, और इस पर 2 टेंजेंट हो सकती हैं। एक आपके पास ट्रांसवर्स हो सकती है, एक आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। फॉर्मूले क्या रहेंगे इनके, d² माइनस आर का होल स्क्वायर, ये आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये आपके पास ट्रांसवर्स वाली हो गई, d² माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। यदि ये स्पेशल केस हो जाए, ये दोनों एक दूसरे को टच करें, तो ये डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस आपके पास कितने के इक्वल हो जाएगी, ये वाली सेंटर से सेंटर डिस्टेंस r प्लस आर के इक्वल हो जाएगी। तो इसमें आप फॉर्मूला रखोगे इस वाले में, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये स्पेशल केस बन जाता है 2 इंटू आर इंटू आर। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा गया है तो आपने कर लिया ये वाला, ठीक है। आगे बढ़े इसके बाद में, देखो ये तो बहुत आसान चीज़ हो गई, और मैंने कहा था ये तो बहुत पूछा ही जाता है आपका, ये तो फ्री के मार्क्स हैं आपसे। मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, कुछ भी पूछे आपसे सब बता दोगे आप। मीन प्रोपोर्शनल क्या है, 2 संख्याएं दे रखी है तो अंडर रूट में ले लो दोनों को, AB, ठीक है। तो आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे, कुछ नहीं करना, B² अपॉन A हो जाएगा। आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे तो ABC 3 संख्या दे रखी हैं तो कुछ नहीं करना, BC/A कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कुछ भी। इसके बाद में देखिए कुछ क्वेश्चन और जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, समझिए। जैसे कि आपको कोई वैल्यू दी हुई हो, जैसे cot थीटा की वैल्यू आपको दे रखी हो 12/5, ठीक है।
तो आपसे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कुछ भी पूछ ले आपसे, सब निकाल लोगे। कैसे? देखो, आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ये कॉट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 12/5, मतलब ये कोई थीटा एंगल है जिसमें से आपको ये 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो ये 13 हो जाएगा। आपके पास एक ट्राइंगल आ गया जिसके तीनों साइड आपके पास नोन है, तो आपसे चाहे साइन थीटा पूछे, चाहे कॉस थीटा पूछे, चाहे स्क्वायर पूछे, कुछ भी पूछे, हम सब निकाल लेंगे। बात समझ में आई? तो ये वाला कर लोगे। इसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आपको एक प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, मूलधन दिया हुआ है आपको, और टाइम दे रखा है आपके पास 2 साल का, 2 ईयर्स का टाइम दे रखा है। रेट आपको 10% की गिवन है। कितना दिया हुआ? 10% का। अब से CI पूछे तो कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। देखो, CI 2 साल के लिए या 3 साल के लिए मैंने 10% की रेट को मैंने आपको 4 साल तक डिस्कस कर दिया है। 2 साल के लिए क्या होता है आपको, 21% होता है। 3 साल के लिए क्या होता है? 33.1 होता है। 4 साल के लिए क्या होता है? 46.41। ये क्या है? क्या बेसिकली ये नेट इफेक्टिव रेट है। इसको आपको प्रिंसिपल से जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाता है? CI आ जाता है। तो आपके लिए तो 2 साल का ही पूछा है, तो 2 साल में कौन सा यूज़ करना है? 21%। 21% को प्रिंसिपल जो भी दे रखा है, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, जो भी दिया हुआ है आपको, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो उसका मतलब 21% निकालना है। तो आपका सिंपल क्या आ जाएगा? CI की वैल्यू आ जाएगी। बस ये आपसे सिंपल सा पूछा गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 25% का प्रॉफिट हो आपको, ठीक है, 25% का प्रॉफिट आपको दे रखा है। तो आपसे बोला है कि यदि उसमें 40% 40 रुपये की कमी करें, ठीक है, 40 रुपये की कमी करें उसके विक्रय मूल्य में, सेलिंग प्राइस में, तो 25% की हानि हो जाती है। ये वाला सवाल पूछा जाए तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, इधर ऐसे समझ लो इसको, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये वो कोई लाइन है, ये मान लो कोई CP की वैल्यू है, इससे 25% एक्स्ट्रा बेचा गया है, मतलब 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, और 25% पे हानि पर बेचा जाए, तो इसका ओवरऑल डिफरेंस है ना, वो कितना दे रखा है आपके पास? 40 रुपये। कहने का मतलब क्या है कि 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाए और 25% के लॉस पर बेचा जाए, तो डिफरेंस आता है वो 40 रुपये का आता है। तो ओवरऑल यहाँ का डिफरेंस देखो, आपको होगी 50%। तो 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप कहेंगे कि 40 दे रखी है। तो 100% की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि 100% ही CP होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको होगी 80 हो जाएगी। तो 80 ही आंसर हो जाएगा। CP आपसे पूछा, CP निकाल लोगे। SP पूछा तो SP निकाल लोगे, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको? एक और सवाल, जैसे कि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई आपके पास खेत है या फील्ड है कोई, या फिर आपके पास ट्रैक है सर्कुलर शेप का, ठीक है, इसमें यहाँ से स्टार्ट करता है और इसके मान लो 5 राउंड लगाता है। 5 राउंड लगाए, 10 राउंड लगाए, 20 राउंड लगाए, कितने राउंड लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, N राउंड लगा रहा है मान लो। तो इसके आपसे N राउंड में डिस्टेंस पूछिए आपसे कि कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। इसकी रेडियस भी आपको गिवन है, मान लो रेडियस की वैल्यू कुछ भी दी हुई है सवाल में दे रखी है, 7 दे रखी है, 14 दे रखी है, जो भी दे रखी है। तो कैसे करोगे? देखो, एक कंप्लीट अगर एक चक्कर लगाएगा इसका कंप्लीट, तो इसका पूरा आप निकालोगे पेरीमीटर, कितना होता है? 2πr। अगर मैंने 2 चक्कर लगाए तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 लगाए तो 3 से करूंगा, N चक्कर लगाए तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? N से। तो इतनी डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे हो जाएगा ना, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो एक इस तरीके से पूछा गया सवाल आपसे। इसके बाद में आपसे सवाल पूछा गया है, जैसे कि कोई नाम दे रखा था, A और B मान लेता हूँ मैं उनको। A किसी काम को 15 दिन में करता है, B किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। अब आगे बोला है कि 900 रुपये को बांटना है इनको, ठीक है, 900 रुपये को बांटना है, तो A को कितना रुपये मिले, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। 900 रुपये हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है वैल्यू, सवाल की भावना ये है। तो ओवरऑल आप क्या करोगे? इनका टोटल वर्क मानोगे, कितना मान लिया मैंने? 60 मान लिया। इनका LCM 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, मतलब इनका जो पैसा बटेगा ना, वो किस रेशो में बटेगा? इनकी एफिशिएंसी के रेशो में बटेगा। तो ये 4:5 में बटेगा। तो 900 रुपये को जो बांटना है आपको, कितना टोटल है? 9 यूनिट है। कितने में आपको निकालना है? कितने का? A का। तो A को कितना मिलेगा? 4 यूनिट के हिसाब से मिलेगा। तो ये 9 से कितना हो जाएगा? 100 बार, और ये 400। तो A को कितना मिलेगा? बेसिकली A को मिलेगा वो 400 रुपये मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो A को, यदि A और B एक साथ काम करते हैं तो A को 400 रुपये का हिस्सा मिल जाएगा, और बाकी उसको, दूसरे वाले को 900 रुपये मिल जाएगा। तो ये मामला है आपका। तो इस तरीके से ये आपका चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। तो आई होप सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं, आपको समझ में भी आई होंगी।
तो बाकी दूसरी चीज़ जो अभी अपकमिंग शिफ्ट के एस्पिरेंट है उनको करना क्या है कि जो रिवीजन वाली वीडियो डिस्कस की थी मैंने 2 घंटे वाली, उसको आपके पास टाइम है तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना। उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी चैनल पे सर्च करोगे या फिर अभी देखोगे तो उसमें रिसेंट में ही आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और उसका पीडीएफ है जो कंप्लीट पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लें, आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। बाकी क्लास बढ़िया लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।